हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आपसे ब्लॉग में। तो मैं आज बहुत पहले ही जग चुकी थी। अभी 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे तो मतलब बहुत पहले ही जग चुकी थी, क्योंकि बेटू को फीवर था और मैंने उसे मेडिसिन दिए जग उठ के। और उसके मतलब वो होता है ना ठंडी वाली पट्टी, वो मैंने किए। तो परेशान था वो काफ़ी फीवर से, क्योंकि कल वो शाम को हेयर कट करा के आया था और मैंने उसे नहला दिया था शैम्पू करके। और मौसम भी कल ख़राब था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो नहाता है कभी भी, वो उसको रात को भी नहलाओ। तो मौसम सही रह रहा था, गर्मी थी, तो मैंने गर्म पानी नहीं किया और मैंने ठंडे पानी से उसे नहला दिया, पर उसे फीवर हो गया। अभी वो ठीक है। मैंने उसके लिए हल्दी वाले दूध गर्म कर लिए हैं। अपने लिए मैंने अपनी सुबह वाली एनर्जी ड्रिंक रेडी कर ली है और मैं आपसे बात करते करते अपनी एनर्जी ड्रिंक पी रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगी, उसे दूध पिलाऊंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या हमारा खाना बनाना है, नाश्ता और खाना। तो आप लोग, अभी धूप भी नहीं निकला है। हमेशा कभी कभी धूप निकल जाता है, आज धूप भी नहीं निकला है। एकदम मौसम ठंडा हुआ है आज का। कल मैंने पूरे दिन शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि बेटू के स्कूल स्कूल गया था। स्कूल से फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा फीवर हो गया आश्विक को, आप प्लीज़ लेके चले जाओ आश्विक को। तो अब उसके बाद मैंने मतलब वोमिटिंग वगैरह कर दिया मेडिसिन देने पे। और आज कुछ हद तक ठीक है। रात के 2 बजे 2:30 बजे ही बहुत तेज़ फीवर हो गया था। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि उसे बहुत तेज़ फीवर है। उसी रात मैंने मेडिसिन दी, वो जो क्या पट्टी, ठंडे पानी का पट्टी देते हैं वो सब। तो काफ़ी हद तक आराम है अभी। अभी वो सोया है। मैंने उसे मेडिसिन अभी दी है थोड़ी देर पहले, और मैंने उसे बोला कि रेस्ट करो, आराम से सो। और बच्चे हैं कि सो भी नहीं पाते हैं, बैठ ही नहीं सकते एक जगह। तो इसीलिए थोड़ी होता है ना कि मैंने इसीलिए कल उसका फीवर ठीक था, परसों हुआ था रात को, पर कल ठीक था। तो मैंने भेज दिया स्कूल के। स्कूल में रहेगा तो आराम से रहेगा, घर पे रहता है तो उछल कूद करता रहेगा इधर उधर, और वो बच्चों के बीच में रहेगा तो काफ़ी उसे बेटर फील होगा। पर नहीं, फिर उसे दोपहर में फिर से फीवर आ गया था और मुझे लगा कि अब नहीं ठीक है, सुबह तो अब नहीं आएगा, फीवर लग रहा है। पर आ गया था तो हमें जाना पड़ा स्कूल उसे लेने। अभी अभी भी है उसको फीवर, लेकिन होता है ना पहले से कंट्रोल में है थोड़ा, पहले से ठीक है। और फीवर थोड़ा सा नहीं है उसे, 103 डिग्री 104 डिग्री ऐसे फीवर हो जा रहा है। और मौसम भी ऐसा हो रहा है, अभी बाहर बारिश हो रही है। इतने दिन से गर्मी हो रही थी, अभी लू चल रहा था पूरा। अभी 2 दिन से ठंडी लग रही है। मौसम चेंज होता है तो वो होता रहता है। और तो चलिए, बस आज का ब्लॉग इतना ही। मैंने सोचा कि चलो एंड कर देते हैं ब्लॉग को, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग अधूरा ही छोड़ दिया था और मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं शूट करूँ। और मेरे ऊपर वाले टीथ मतलब साइड वाले हैं, मेरे भी निकल रहे हैं, तो मुझे भी फीवर हो जा रहा है। मुझे खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, मैं खा नहीं पा रही हूँ कुछ भी। और माँ बेटे दोनों की तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे साइड वाले जो होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले तो दोनों निकल गए हैं, एक तरफ का आधा निकला, एक तरफ का पूरा निकल गया। अब ऊपर वाले निकल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पेन होता है। और फीवर मुझे हर 10-15 दिन पे फीवर आ जाता है, बस टीथ की वजह से। जब भी निकलता है मुझे फीवर आ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाने में। मतलब मैं 2 दिन 3 दिन से, मतलब 3-4 दिन से मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ, बस कॉर्नफ्लेक्स दूध वगैरह यही सब खा रही हूँ और नारियल पानी पी रही हूँ। तो चलिए, आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं फिर आपको नए ब्लॉग में। कल मैं क्या बोलूँ, मेरा खुद नहीं पता होता है। मैं डेली ब्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं, मेरा खुद नहीं पता होता है। तो चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि मतलब बाबू का ही हालचाल पूछने के लिए मम्मी ने फ़ोन किया था। फिर उन्होंने वो डाउट हुआ कि कहीं गलफूली माता, एक होता है ना गलफूली माता निकलती है, तो वो तो नहीं निकली है ना। तो वो मम्मी ने बोला कि एक बार माँ से पूछ लो, यानी मेरी सासू माँ, मैं माँ सासू माँ को माँ बोलती हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप माँ से पूछ लो, क्योंकि होता है ना कि मुझे शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, उनको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो माँ ने बोला कि हाँ गलफूली माता ही हैं।
और आज तो है थर्सडे। हाँ थर्सडे है तो आज तो कुछ नहीं हो सकता, पर कल पैसा औंच के रखना है और थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगी तो फिर उसके बाद पूजा भी करनी है। अभी बेटू पूरा एकदम, उसे जब भी फीवर हो रहा है 103 डिग्री 104 डिग्री ऐसे ही करके, और बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। ठीक हो रहा है मेडिसिन देने पर फिर हो जा रहा है। तो टाइम टू टाइम मेडिसिन तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और पापा ने बताया कि मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लगाने के लिए कैसे, तो जीरा करके कर जीरा की सर, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। और वैसे ही लंबे लंबे जीरे की तरह था, उसे पीस के सिलबट्टे पर और थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके दोनों गाल पे लगाना था। तो बेटू तो लगवा नहीं रहा था, पर मैंने उससे बोला कि ठीक हो जाएगा पेन, तो उसने लगवा लिया है। पर वो उसने नोच नोच के सूख जाने के बाद फेंक भी नोच नोच दिए हैं जगह से, क्योंकि उसे बहुत मतलब उसे इरिटेशन हो रही थी कि मतलब मेरे गाल पे क्या लग गया है। अभी वो सोया है बहुत देर बाद, मुझे लगता है ऐसा 1 बजे से 1 बजे, हाँ 1 बजे वो सोया है। अभी 2:15 बज रहा है और थोड़ी देर में वो जग भी जाए, कितना बार बीच में जगा। तो आई होप बाबू बेटू कल से मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब जल्दी से ठीक हो जाए बस। मुझे ये लग रहा है बस, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कि बड़े हो या बच्चे हो, को भी घर का तो बीमार रहता है तो थोड़ा ये लगता है कि जल्दी से बस ठीक हो जाए। क्योंकि मतलब थोड़ा चिड़चिड़ हो गया है, चिड़चिड़ करने लग रहा है, थोड़ी थोड़ी बात पे रोने लग रहा है। और बस। और मैं ऐसे ही देखो बाल भी नहीं जा रहा हूँ कैसी हूँ, क्योंकि बच्चे पर होते हैं ना, परेशान होते हैं तो अपना कुछ भी मन नहीं करता, या हस्बैंड हो या बच्चे हो, कोई भी परेशान हो घर का कोई भी, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मैंने खाना भी जैसे तैसे बनाया, और बेटू तो कुछ खा ही नहीं रहा है। मैंने चावल बनाया तो चावल में उसे चाहिए था सिर्फ सूखा चावल खाना, तो मैंने उसमें घी और नमक डाल के दी कि ताकि वो खाए, उसे कोई फ्लेवर तो मिले। पर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। और माँ ने बताया कि जो बोलेगा उसे वो खिलाना, जो बोलेगा वो खिलाना, जो मांगेगा वो। तो उसका मन कर रहा है डोनट खाने का, इधर डोनट मिलता नहीं है। और घर पे मैं, माँ ने बोला कि घर पे कैसे भी एक मतलब किसी छोटे बर्तन में भी बना दो, लेकिन बना दो, वो मांग रहा था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरे क्या इतना एक के लिए बनाना है। पर मैंने सोचा कि भाई मैं बाहर आज फिर जाऊंगी तो मैं पता करूंगी कि डोनट मिल रहा है कि नहीं। और उसके गाल में वो जो, अगर फीवर नहीं रहता तो मैं उसे आइसक्रीम खाने के लिए देती, पर आइसक्रीम नहीं खा सकता क्योंकि उसे फीवर हो रहा है। और आइसक्रीम खाता तो उसे ठंडे से वो जो होता है पेन हो रहा है ना वो कम होता। पर नहीं, आइसक्रीम हम दे नहीं सकते क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है। और आइसक्रीम मुझे पसंद भी है, अभी वो नाम लेने पर ना, नाम लूँगी अगर अगर वो सुन लेगा तो उसे तुरंत आइसक्रीम चाहिए। नारियल पानी मैं दे रही हूँ, बस नारियल पानी, और कुछ खा ही नहीं रहा है उसे, क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा है। कल तो मुझे पता ही नहीं था कि माता निकली है, तो मैंने हलवा भी बना के दिया, क्योंकि हलवा वो आसानी से खा लेगा। और वो कुछ खा ही नहीं पा रहा, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और उसका गाल एकदम फिर छोटा सा, अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये पूरी स्वेलिंग हुई है नीचे तक, पूरी ये सब स्वेलिंग है। अभी टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो रुझक जाएगा, रोने लगेगा। पूरी स्वेलिंग है। एक मौसम ही ऐसा ठंडा और गर्म होता है, इसी बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं। मौसम भी वैसा ही कर रहा है। कल तो पूरे दिन भर रात भर बारिश हुई है, आज थोड़ा सा धूप निकला है, तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं छत पे सूखने के लिए। तो आई भगवान करे बस मेरा बेटू जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरी दादी जी का मैं अपडेट देती हूँ, हेल्थ अपडेट, कि उनका पहले से रिकवर हो चुका है, आज वो घर आ जाएंगी। अभी वो गई होंगी शायद, मुझे पता नहीं है। पर मेरी बात हुई थी एक दीदी से, तो उन्होंने बताया कि आज आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं अंकल आंटी को ना, क्योंकि दिन भर कोई ना कोई तो फ़ोन करते ही रहता है। और कितना वो लोग सबसे एक एक पर पर्सन समझ लो कि आधे घंटे तो बात हो ही जाती है कि ये है वो है। तो इसीलिए हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं कि दिन भर उन लोग परेशान हो जाते होंगे बात करते करते, सबसे सारी चीज़ें बताते बताते। तो हम लोग एक दूसरे से, जैसे होता है ना कि मम्मी से मैं बात कर लेती हूँ, मम्मी मेरे से बात कर लेती हैं, अगर मेरी किसी की बात हुई है, मम्मी या बुआ से बात कर लेती हैं, अगर उनको पता चलता है तो मैं बात करती हूँ तो मुझे बता देती हैं हाँ ऐसा है, ठीक है या नहीं, जो भी हो। तो होली बाद आऊँगी तो मैं जाऊँगी दादी जी से मिलने, हो सकता है, क्योंकि बेटू का स्कूल भी देखना है कि स्कूल की छुट्टी है कि क्या, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसका स्कूल ना छूटे बस। और होली के बाद देखते हैं मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, अभी कंफर्म नहीं बता सकती। पर मैं, मेरी दादी जी ने बोला है कि सब लोग आना मेरे से मिलने, मैं घर जाऊँगी तो सब लोग मेरे से मिलने आना। तो मैं कोशिश करूँगी एक दिन के लिए भी जाऊँ, एक दिन के लिए भी जाना बहुत ये हो जाता है ना कि पूरी थकावट हो जाती है। यहाँ से तो ट्रेन से चले जाते हैं, और यहाँ से जाना होता है तो कार से जाओ या बस से जाओ,
तो पूरा ये हो जाता है। और मायके जाने पर आने का मन नहीं करता है, मायके जाओ या ससुराल, क्योंकि हम लोग तो यहाँ दूर रहते हैं, तो कहीं भी जाओ तो आने का मन नहीं करता है, पर आना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पर फैमिली है। दोनों जगह मेरे मायके में भी फैमिली है, अभी दिनारा में सब लोग रहने, मम्मी पापा रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो पूरी अंकल आंटी उनके बच्चे, मतलब मेरे भाई बहन इतने सारे हैं कि मतलब आने का मन ही नहीं करता है, इतना मन लगा रहता है उनसे। और ससुराल में भी भैया भाभी, मतलब बच्चे उनके, माँ पापा, तो देवर, सब लोग रहते हैं, तो वहाँ से भी आने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे लगता है क्या अकेले रहना है हमें, बस बेटू है, थोड़ा बेटू से मन लगा रहता है। पहले तो मैं रोने लगती थी, कहीं से भी आऊँ, ससुराल से आऊँ या मायके से, मैं पूरे दिन मतलब 3-4 दिन रोती ही रहूँगी। काम करूँगी, काम से जैसे ही फ्री होंगी रोना आएगा बस बैठ के। अब तो मन लग जाता है, बेटू है, बोलता है, हंसता है, तो उससे मन लग जाता है। पर मैं देख सोचती हूँ कि बेटू बड़ा हो जाएगा तो उसका भी मन नहीं लगेगा। तो बस यही सब है। और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को, इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया है, परसों को मैंने सोचा चलो आज एंड कर देते हैं, तो बस इसीलिए। तो चलिए बाय बाय।